हेलो, वेलकम। आज हमारे पास एक नया मशीन लर्निंग का मॉडल है जिसके ज़रिए हम अपनी ईमेल को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्पैम है या नॉन स्पैम। हम उसको हैम के कहते हैं। तो बेसिकली इस मशीन लर्निंग जो प्रोजेक्ट है उसमें हम ये करेंगे कि अपने डाटा और टेक्स्ट के ज़रिए हमारे पास जो लेबल्स होंगे या हमारे पास जो फीचर्स एट्रीब्यूट्स कॉलम्स होंगे, एक मैसेज का और एक कैटेगरी का, हम उसके बिहाफ पे अपना जो एक कैटेगरी का कॉलम है उसमें वो लेबल कर देंगे और दूसरा हमारा जो मैसेज का कॉलम है मीन जिसमें हमारी ईमेल है, हम उसके ज़रिए वेक्टराइज करके हम प्रेडिक्ट करेंगे आइदर जो हमारा मॉडल है या जो हमारी ईमेल है वो प्रेडिक्ट होगी एज स्पैम और नॉन स्पैम। तो आपने इस वर्क फ्लो को एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली हमारे पास वर्क फ्लो ये है कि हम सबसे पहले अपना इनपुट डाटा करेंगे, वो डाटा प्री प्रोसेस करेगा, वो हमारे मैसेज पहले हमारे जो कॉलम या हमारा जो लेबल डाटा है या कैटेगरी का डाटा है वो लेबल कर देगा उसको 01 स्पैम और नॉन स्पैम। उसके बाद हम जो हमारा मैसेज है हम उसको उसमें वेक्टराइज करेंगे, मीन्स कि हमारा टेक्स्ट डाटा को हम न्यूमेरिकल फीचर डाटा में कन्वर्ट करके अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। देन हम उसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को देंगे, फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि वो हैम है या स्पैम है। तो चलिए चलते हैं अपने कोलैब की तरफ और अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट करवाते हैं। सबसे पहले numpy की लाइब्रेरी numpy एज np, देन हम अपने pandas की लाइब्रेरी को डाटा फ्रेम लोड करवाने के लिए यूज़ करेंगे pandas एज pd। देन उसके बाद हम अपने डाटा को टेस्ट ट्रेन एंड स्प्लिट कर लेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। इंपोर्ट करेंगे हम अपना ट्रेन टेस्ट डाटा टेस्ट स्प्लिट फंक्शन। अब हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हमारे पास लाइव स्पैम ईमेल होगी तो वो मोस्टली टेक्स्ट फॉर्म में होगी। तो हमारा जो मशीन लर्निंग के लिए हमें उनको सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमें TF-ID फैक्टराइजर की एक लाइब्रेरी फंक्शन है, हमें sklearn से उसको इंपोर्ट करवाना होगा। तो फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट को, क्योंकि हमने वेक्टराइज करवाना है, इंपोर्ट TF-ID वेक्टराइजर। देन उसके बाद हम अपने जो कंटेंट होगा हम उसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो हमारा मॉडल है उसके ज़रिए हम उसको ट्रेन करवाएंगे एंड देन हम उसका एक्यूरेसी स्कोर फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले अपनी फाइल को अपने डायरेक्टरी में अपलोड करवाते हैं। ब्राउज हमने स्पैम ईमेल को इधर हम एक डाटा फ्रेम बनाते हैं, हम अपना मेल डाटा रो मेल डाटा इक्वल टू पीडी के ज़रिए रीड करवाएंगे अपनी CSV फाइल। हमारा कॉपी पाथ करेंगे इधर, सिंपली हम अपने सेल को रन करवाते हैं pd डॉट रीड। हमने इधर सेल को रन नहीं करवाया, ठीक है। अब हम अपने सेल को रन करवा के दें। अब हमारा जो डाटा है, हमारी जो CSV फाइल है वो रीड हो चुकी है। तो हम सिंपली अपने डाटा को लुकअप करते हैं कि प्रिंट डॉट डाटा मेल। अब हमारा डाटा किस तरह हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो हमारे पास कैटेगरी है मेल की एंड स्पैम मेल की। इनमें होगा कुछ यूँ कि हमारे पास जो स्पैम मेल होगी उसमें मोस्टली कोई ऑफर्स वगैरह होंगे, जैसे ये देखें फ्री एंट्री, सेकंड टाइम, कोई ऑफर आ रही है, हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं।
जबकि जो हमारे पास हैम मेल है उसमें सिंपली हमारे पास सिंपल सी वर्डिंग्स होंगी कि हमें किसी फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड या किसी कॉर्पोरेट जॉब, हमारी जॉब की तरफ से या कोई भी ऐसी मेल जो हमारे जानने वाले में है, वो हमें पता है कि वो स्पैम नहीं हो सकती, उसको हम कहेंगे स्पैम मेल। मोस्टली ऑफ़र्स होती हैं, डिस्काउंट्स ऑफ़र्स होती हैं, डिफरेंट इस तरह के ऑफ़र्स होंगी, तो हम उसको स्पैम मेल्स कहेंगे। तो उसको हम बाद में उसको लेबलिंग कोडिंग के ज़रिए प्रोसेस भी करेंगे। तो चलिए अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसका नेम है, अब हमने अपने डाटा को तो करवा दिया, अब हमारे पास ये देखें जैसे नल वैल्यूज़ आ रही हैं मोस्टली, तो हमें इस नल को नल स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। अब हम सिंपली एक नया डाटा फ्रेम बना लेते हैं, हम उसके अंदर जाएंगे और अपना जो रॉ डाटा है, बड़ा सिंपली ये जो रॉ मेल डाटा है, रॉ मेल डाटा, उसमें जाएं वेयर, जिधर पीडी अगर नोट नल है, इसमें हमारे रॉ मेल डाटा में, तो उसको सिंपली हम स्ट्रिंग टाइप के साथ रिप्लेस करवा देंगे और वो हमारी ये नल वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा। तो सिंपली हम इसको प्रोसेस करेंगे, देन हम फिर इसको प्रिंट करवा के चेक करते हैं कि हमारा डाटा सही से शो हो रहा है कि नहीं। हम प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं। हम सबसे पहले इसको रोज फाइंड करते हैं कि हमारी फर्स्ट 5 रोज को कैसे वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। डॉट हेड, जी ठीक है, हमारी जो फर्स्ट 5 ईमेल है वो ऐसे प्रोसेस हो रही हैं। देन हम चेक करेंगे अपने रो एंड कॉलम की शेप्स, मेल डाटा तो शेप, ठीक है। हमारे पास 5572 रोज हैं और उसके 2 कॉलम्स हैं जो कि हैं एक कैटेगरी में और एक मैसेज में। तो अब हमारे पास जो मेन एरिया आ गया है कि हमें अपने डाटा को इनकोड करवाना है, हमारे लेबल इनकोडिंग, ठीक है। हम इसको दोबारा एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारे पास हम मेल डाटा एक ले रहे हैं, डाटा फ्रेम, हमने ऊपर जो मेल डाटा को शो करवाया है, हमने ऊपर वेरिएबल जो डिक्लेयर करवाया है मेल डाटा का, उसमें जाओ जहाँ अगर हमारे पास पीडी, हमारा जो पैंडास का डाटा फ्रेम है नोट नल है, हमारा रॉ मेल डाटा, उसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो यूं होगी, मीन्स के वो नॉन नल होगी। तो सिंपली आप ये फंक्शन उसको जब देंगे तो वो आपकी जितनी भी ऐसी वैल्यूज़ हैं जब जो एम्प्टी हैं वो रिप्लेस कर देंगे उनको नॉन नल वैल्यूज़ में, मीन्स के वो सिंपली यूँ करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसके अंदर हम स्पेस है, तो वो सिंपली उसको रिप्लेस कर देगा यूँ इसके साथ। तो मैं इधर कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। सो अब हम अपने लेबल डाटा को लेबल करवाएंगे। अब हमारे पास मेल डाटा, उसकी डॉट लोकेशन इधर मेल कैटेगरी, कि हम स्पैम और हैम को कोड करवाएंगे 01 के अंदर। डॉट कैटेगरी, कैटेगरी अगर तो हमारी कैटेगरी पर्टिकुलर कोई भी कैटेगरी अगर हमारी स्पैम के इक्वल है तो स्पैम स्ट्रिंग में, तो कैटेगरी को 0 के साथ रिप्लेस करवा दो।
हम इधर कमेंट ऐड कर देते हैं 0 स्पैम 1 हैम, यानी कि नॉन स्पैम। ठीक है, अब हम इसी तरह हम मेल डाटा, उसकी लोकेशन, जहाँ पे कैटेगरी है, अगर तो वो स्पैम है मीन्स ये अगर वो स्पैम है तो इसको 0 कर दो, अगर वो हैम है तो इसको 1 कर दो। तो सिंपली हम अपने सेल को रन करवाएंगे, देन अपनी वैल्यूज़ को हम चेक करते हैं। उससे पहले हम अपने डाटा को एक टेक्स्ट डाटा के तौर पे और एक लेबल डाटा के तौर पे, मीन्स हमारा जो कैटेगरी का है ये लेबलिंग डाटा है और ये हमारा टेक्स्ट डाटा है। तो सिंपली हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, लेबल एंड टेक्स्ट डाटा। ठीक है, इनको हम एक्स और वाई वेरिएबल में करवा लेते हैं। एक्स मेल डाटा जिसमें मैसेज है और वाई जिसमें कैटेगरी है, तो इसको सेपरेट करवा लिया। देन हम सिंपली अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको प्रिंट करवा देते हैं एक्स, इसमें वो हमें हमारे मैसेजेस शो कर देगा जी। अब हम कैटेगरी वो 01 वगैरह शो कर देगा क्योंकि हमारे पास वो कोड हो चुके हैं, तो वो 01 अकॉर्डिंगली स्पैम और हैम के हमें डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, 0 हैम, 1 हैम, 2 हैम, ये उनके इंडेक्सेस हैं। सिमिलरली ये उनके इंडेक्सेस हैं। सो लेट मी रन दिस दोबारा। इशू हमारे पास हैम को, हमने इधर हैम को रिप्लेस नहीं करवाया, सॉरी हैम। जी, उसने हमें हमारा स्पैम को और हैम को 01 के अकॉर्डिंगली रिप्लेस करवा दिया। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास हमने अपने डाटा को लेबल करवा चुके हैं, अब हमें उसको एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के अंदर स्प्लिट करवाना है। सिंपली हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग, इसी तरह हम इसको, हमारा एक्स ट्रेन होगा, हमारा एक्स का टेस्ट होगा, देन हमारा वाई का ट्रेन होगा, वाई का ट्रेन, देन वाई का टेस्ट। हमारा हम उसको अपना टेस्ट ट्रेन स्प्लिट फंक्शन देंगे। हमारा एक्स एंड वाई वेरिएबल जो हमने इधर डिक्लेयर करवा दिया है, हमारा टेस्ट साइज 20% या 0.2 होगा, हमारी रैंडम स्टेट 3 होगी। हम रन करवा देते हैं। अब हमें जो मेन कंपोनेंट है, हम इसको सिंपली इसकी जो शेप्स है हम उसको भी प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं। प्रिंट एक्सो शेप एंड ट्रेन शेप, ये हमें बताएगा कि हमारे पास पर्टिकुलर डाटा में रो एंड कॉलम्स क्या हैं। तो क्योंकि हमारे पास 1 कॉलम है तो वो इधर डिफ़ॉल्ट 0 आ गया, उनके अकॉर्डिंगली उनकी रोज आ गई। अब हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट आया है वो है हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन, क्योंकि हमारा जो मैसेज है ये देखें ये स्ट्रिंग में है, तो हमारा डाटा है वो जो मशीन लर्निंग स्ट्रिंग में तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो हमें न्यूमेरिकल वेक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो हम सिंपली इधर ऐड कर देते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन के नाम से, अपना टेक्स्ट इधर लिख देते हैं। अब हमारे यहाँ पे यूज़ होगा TF-ID वेक्टराइजर। फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हम एक वेरिएबल लेते हैं एक्सट्रैक्शन के नाम से। सो हम फीचर एक्सट्रैक्शन के आप करवाएंगे इसकी, सो अब हम इसकी एक्सट्रैक्शन करवाएंगे। तो एक्सट्रैक्शन के नाम से एक वेरिएबल लेते हैं इज इक्वल टू, उसमें हम अपना TF वेक्टराइजर के नाम से जो हमने फंक्शन ऊपर
लाइब्रेरी इंपोर्ट किया उसको लेंगे। फिर हमारा min diff यानी कि जो इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। df स्टॉप वर्ड्स हमारे होंगे अब लेंथ ट्रू, ये बूलियन में होगा, इसको हम स्ट्रिंग में नहीं रखेंगे। सो बेसिकली min diff का जो मतलब है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अब ये देखिए हमारे पास जो स्पैम ईमेल होगी ना उसमें हमारे पास नंबर्स दिए होंगे। फॉर एग्जांपल कोई डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट्स, 20% डिस्काउंट्स, सेकंड टाइम, सेकंड कॉन्टैक्ट, सो ऑन, ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी। तो वो मिनिमम हमारे पास अगर एक होंगी या एक से ज़्यादा होंगी तो वो स्पैम ईमेल कंसीडर की जाएगी। तो इसी तरह स्टॉप वर्ड्स मीन्स कि इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे ये देखें से, आई वाज इन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी मैसेज को या स्ट्रिंग को इतना इफेक्ट नहीं करते, तो हम सिंपली इनको एक्सक्लूड करवा देंगे और इन सब का हम जो लोअर केस रखेंगे यानी कि गो, फ्री, ताकि स्मूथली डाटा हमारे ट्रेनिंग में जाए मॉडल को ट्रेन करने के लिए। सो हम इसको अब आगे एक्सट्रेन की फीचर की एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रेन फीचर्स, लेट मी डू एक्सट्रेन के फीचर्स, हम उसको ट्रांसफॉर्म फिट टू ट्रांसफॉर्म करवाएंगे। देन हम y को भी ऐसे ही फिट टू ट्रांसफॉर्म, y x के टेस्ट को भी ऐसे ही फिट टू ट्रांसफॉर्म करवाएंगे। अब ये देखें हम x के ट्रेन को सिर्फ फिट भी करवाएंगे और ट्रांसफॉर्म भी करवाएंगे, लेकिन सिर्फ हम x टेस्ट है जो उसको सिर्फ हम ट्रांसफर करवाएंगे ट्रांसफॉर्म। इसके बाद हम अपना जो y ट्रेन और y टेस्ट है उसकी वैल्यूज़ को एज इंटीजर्स कंसीडर करेंगे, यानी कि उनको इंटीजर के तौर पे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट y train and y test into integers। so integers, हम y train के नाम एक वेरिएबल बनाएंगे, हमारी इंटीजर टाइप के तौर पे हम इसको लेंगे ताकि हमारा डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाए। अब इसको हम रन करवा देते हैं। एक्सपेक्टेड min diff, सॉरी हम min diff नहीं min df, सिंपल डाटा फ्रेम्स। ये हमारा मॉडल इधर तक ट्रेन हो चुका है। इसके बाद हम अपने मॉडल की सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल अब हमने जो वेक्टर है उसको हमने वेक्टराइज कर लिया है, मीन्स के हमारा जो डाटा हमारे टेक्स्ट फॉर्म में था हमने उसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम सिंपली अब उसको किसी मॉडल को जरिए एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो उसके लिए हम मॉडल सिलेक्शन करेंगे, हम अपनी मॉडल सिलेक्शन करेंगे। मॉडल के अंदर हम अपना डाटा फिट करेंगे। हमारा एक्सट्रेन का डाटा मीन्स कि हमने उसको फिट एंड ट्रांसफॉर्म करवाया, जो ऊपर हमारा वाई ट्रेन का डाटा जिसको हमने ऊपर इंटीजर टाइप में शो करवाया। सिंपली हम रन करवाएंगे अपने सेल को। हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन हो चुका है। अब हम अपने मॉडल की एवेल्युएशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा एक्सट्रेन, हमारा जो हम एक्सट्रेन को हम एवेलुएट करेंगे, हम उसके टेस्ट को एवेलुएट करेंगे, उसकी हम दोनों की एक्यूरेसी अकॉर्डिंगली फाइंड करेंगे। देन उसके बाद हम प्रिडिक्शन करेंगे अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले हम एक्सट्रेन प्रिडिक्शन करेंगे मॉडल के ज़रिए। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करेगा हमारे एक्सट्रेन फीचर्स को, क्योंकि हमने उसके अंदर एक्सट्रेन का डाटा फिट एंड ट्रांसफर करवा दिया है। तो इसी तरह हमारा ट्रेनिंग एक्यूरेसी होगी जो हम सिंपली इसको वाई ट्रेन के तौर पे कर लेते हैं कि हमारा वाई ट्रेन को भी वो करेगा, वाई ट्रेन को प्रिडिक्ट करेगा। तो हमारा ट्रेनिंग एक्यूरेसी स्कोर के ज़रिए एक्यूरेसी स्कोर हमारा एक्सट्रेन वाई ट्रेन, हम इसको सिंपली इसके जो रिजल्ट है एक्यूरेसी का उसको प्रिंट करवाएंगे। ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज, तो सिंपली हम इधर वाई ट्रेन के नाम से जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है हम उसको प्रिंट करवाएंगे। हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी ट्रेनिंग डाटा के लिए आ चुकी है 0.96। इसी तरह हम कॉपी पेस्ट करेंगे अपने
इसको सिंपली अपने वाइट टेस्टिंग डाटा के लिए भी यूज़ कर लेते हैं कि हमारा एक्स का टेस्ट को प्रिडिक्ट करो। इधर हम देंगे अपना एक्स टेस्ट का फीचर, देन इसी तरह हमारा वाई टेस्ट को भी प्रिडिक्ट करो। वाई टेस्ट हम इधर सिंपली, क्योंकि हमारे पास वाई का टेस्ट इधर प्रिडिक्ट हो रहा है तो हम इसको वेरिएबल दे देते हैं वाई टेस्ट एंड सो ऑन। इधर भी हम दे देते हैं वाई टेस्ट। सिंपली अपना फंक्शन रन करवाते हैं। सो इसकी एक्यूरेसी भी 0.96, 0.967, 0.965। सो हमारा टेस्टिंग और जो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा प्रिडिक्टिंग सिस्टम। तो हम सिंपली इधर कर दें प्रिडिक्ट सिस्टम थ्रू टेस्ट सैंपल और डेटा एंट्री। मीन्स सिंपली हम ये करेंगे कि हम कोई भी सैंपल लेंगे टेस्ट का, उसको हम पास करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपने डाटा की प्रिडिक्शन करेंगे। तो सिंपली हम इनपुट ईमेल करेंगे टेस्ट सैंपल इनपुट। सो हम इसके अकॉर्डिंगली करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरा एक फंक्शन बना लेते हैं कि हमारा जो डाटा है हम उसको प्रिंट कर इनपुट करवाने के बाद उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। मीन्स हमारा कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट को फीचर टेक्स्ट टू फीचर वेक्टर्स। सो इसके लिए हम इनपुट डाटा जो हम ऊपर दे रहे हैं, ठीक है, हम उसको एक्सट्रैक्शन करवाएंगे, दो ट्रांसफॉर्म करेंगे टेस्ट सैंपल डाटा को, फिर हम एक प्रिडिक्शन के मॉडल पर प्रिडिक्ट करेगा हमारा इनपुट डाटा फीचर को। तो अगर हमारी प्रिडिक्शन जो हमारी प्रिडिक्शन अगर तो वो इस वन है, मीन्स को हमने ऊपर क्या किया है कि हमारी 0 है तो हैम स्पेल है यानी कि नॉन स्पैम है, और अगर 0 है तो स्पैम है, 1 है तो नॉन स्पैम है। तो सिंपली हम इधर इसको मॉडल को अपना टेस्ट सैंपल डाटा दे के तो इसी तरह हम अपने जो सैंपल है हमारा इनपुट है हम उसको अपना इनपुट दे के अपने मॉडल को प्रेडिक्ट करवाएंगे। तो सिंपली अपने सैंपल को कोई भी सैंपल से अपना डाटा लेते हैं, देन हम उसको अपने जो सैंपल है हमारा इंटीजर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है हम उसको पास करवाएंगे और अपने डाटा को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिंपली अपने डाटा को चेक करते हैं। कोई भी इनमें से ईमेल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम लेते हैं ईमेल जो कि इस वक्त है नॉन स्पैम। तो हम इसको चेक करते हैं कि इधर ये नॉन स्पैम है कि नहीं। तो सिंपली अपने डाटा को रन करते हैं। हैम ईमेल, ये हैम ईमेल है, जैसे कि हमने इधर इनपुट करवाया हैम ईमेल को, इसी तरह उसने इधर भी हमें दे दिया हैम ईमेल। तो इस तरह हम अपने जो डिफरेंट ईमेल्स हैं हम उसको इनपुट करके उसका जो प्रिडिक्शन है वो चेक कर सकते हैं। तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।